एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को 60 से 70% कटर से काट डाला। अब ऐसी नौबत क्यों आई, इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो मामला है ये बीते कई दिनों से, यानी ये आज का ही मामला नहीं है बल्कि कुछ दिनों से ये मामला चल रहा है। इस मामले का नाम है नर्स रेखा हत्याकांड। ये पूरा मामला पंजाब के लुधियाना का है और जिस प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को प्रेमिका ने काटा है यानी रेखा ने काटा है, वो इस वक्त पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती है और अब तक उसकी सर्जरी नहीं हो सकी है। उसके कटे हुए प्राइवेट पार्ट की सर्जरी ना हो पाने के कारण वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन ऐसे हालात क्यों हुए, तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं 11 साल पहले, जब रेखा की शादी हुई थी। रेखा की शादी हुई एक ऐसे शख्स से जो हॉस्पिटल में काम करता था, यानी कि मेडिकल और नर्सिंग से लेना देना ऐसी चीज़ों में काम करता था। उसी के सहारे रेखा भी वहीं पर काम करने लग गई। शादी अच्छी खासी चल रही थी। शादी को 6 साल हो गया। शादी से 2 बेटा और 1 बेटी भी हुई। उसके बाद फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, रेखा और उसके पति के बीच में अनबन बढ़ने लगी, दूरियां बढ़ने लगी और हालात मारपीट जैसे बन गए। उसके बाद रेखा अपने घर में प्रताड़ित होती थी और मतलब घर में प्रताड़ना के कारण इतनी ज़्यादा वो परेशान हो गई थी कि टॉर्चर होने के कारण वो ये मामला लेकर सीधे न्याय मांगने कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में ये मामला चलता रहा और इसी मामले में इसके पति को 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा। अब जब पति और रेखा के बीच में दूरियां बढ़ रही थी, उस दौरान रेखा की मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम है अमित निषाद, यानी कि रेखा का प्रेमी। अमित और जो ये रेखा है, ये लोग पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में हैं। लेकिन रिलेशनशिप में शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो आपस में एक दूसरे का जैसा भी रिलेशन था, जिस भी बेस पे बना था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मामला तब खराब हो गया जब रेखा ने एक दिन डिमांड कर दी अपने प्रेमी लवर यानी कि अमित निषाद से कि चलो शादी करते हैं। शादी के बार बार दबाव डालने पर कि शादी करते हैं, इससे अमित निषाद यानी जो प्रेमी है वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गया, गुस्से में आ गया। अब 12 दिसंबर की दोपहर एक दिन होटल में ये लोग मिलने जाते हैं, एक दूसरे से मिलने पहुंचते हैं। वहाँ पर दोनों जब करीब आते हैं, जब बातचीत हो रही होती है, कमरे में अकेले होते हैं, उस वक्त रेखा अपनी तरफ से एंगेजमेंट की बात छेड़ देती है। वो अमित से कहती है कि चलो अब इतना टाइम हो गया है, शादी ना सही एंगेजमेंट कर लो। अब क्योंकि अब रेखा के बच्चे भी हैं, बड़े भी हो चुके हैं, अपने पति से अलग भी रह रही है, तो उसने सोचा कि एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हुआ ये कि रेखा ने जैसे ही इस बात का जिक्र किया, आक्रोशित और गुस्से में जो अमित था, क्योंकि वो इस रिश्ते को कभी भी कोई नाम नहीं देना चाहता था और इससे बचने के लिए उसने रेखा की हत्या करने की कोशिश की और उसके लिए उसने गला दबाया। अब रेखा के हाथ लगा कटर, जिसके बाद उसने अमित का प्राइवेट पार्ट उसी मौके की नज़ाकत को देखते हुए कटर चला दिया, जिससे उसका प्राइवेट पार्ट 60 से 70% कट गया और जिसकी वजह से हालांकि रेखा की मौत हो गई। उसके बाद भी अमित ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा, उसे मौत के घाट उतार दिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। दूसरी तरफ अब पुलिस इस मामले में जब छानबीन करने पहुंची, उससे पहले ये पता तब चला, हुआ ये कि जिस होटल में ये लोग पहुंचे तो वो लड़का, मतलब कि जो आरोपी है, वो ये कांड करके निकल गया अमित। उसके बाद पुलिस को सूचना होटल वाले देते हैं कि कमरे में ये 2 लोग आए थे, लड़का निकल गया और यहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है, अर्धनग्न लाश पड़ी हुई है। क्योंकि इन दोनों की मतलब जब ये फिजिकल होते हैं, इंटीमेसी के दौरान ही एंगेजमेंट की बात रेखा छेड़ती है और उसी दौरान गला घोंटकर अमित उसे मारने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। पुलिस पहुंचती है तो रेखा का अर्धनग्न शव देखती है। उसके बाद फिर जांच शुरू करती है, सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं, कई चीज़ देखा जाता है, तो मामला सामने आता है कि अमित निषाद नाम का प्रेमी है जिसने इस तरह की हरकत की। पुलिस पकड़ भी लेती है, लेकिन जो निषाद की यानी कि अमित निषाद की हालत होती है, उस समय में उसे पकड़ के जेल में डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60 से 70% कोई भी हिस्सा आपके शरीर का अगर कटा हुआ है और आप जख्मी हैं तो वैसे में आपको इलाज की ज़रूरत है। तो पुलिस उसे वहां अस्पताल में भर्ती कराती है पीजीआई चंडीगढ़ में और पिछले 9-10 दिनों से अमित वहीं पर है। एम्स के एक्सपर्ट और डॉक्टर से सर्जरी की बात चल रही है, लेकिन अब तक सर्जरी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से पुलिस भी अब तक ना तो अमित को अरेस्ट कर सकी है और ना ही अब तक डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया है। तो ये जो पूरा मामला है हमने आपको डिटेल में बता दिया। ये मामला बहुत अजीब है, जहां एक तरफ एक नर्स जो अपनी शादी से परेशान है, बच्चे होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है और उम्मीद करती है कि मैं एक नए रिश्ते, नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, वहां इस डिमांड को रखते ही उसकी जान ले ली जाती है।
दूसरी तरफ जो आरोपी है उसका प्रेमी, वो भी इस वक्त जिंदगी जीने के लिए लड़ रहा है। मतलब